हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है? जल्दी बताओ, कौन सा लेख कहानी संग्रह है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उर्वशी। उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की एक कहानी संग्रह है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? बढ़िया क्वेश्चन। गुनाहों का देवता तो किस लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का नहीं है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ये 3 वर्ष जो आपका उपन्यास है, ये भगवती चरण वर्मा का है, ना कि मुंशी प्रेमचंद्र का। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग कब तक माना जाता है? जल्दी बताइए, भारतेंदु युग जो है वो कब तक माना जाता है? तो भारतेंदु युग जो है ये 1850 से 1900 तक माना जाता है। ठीक है। 1900 से 1920 तक आपका द्विवेदी युग चला था। फिर 1920 से 1936 तक जो चला था वो चला था आपका कौन सा? छायावादी युग। और 1936 से 1943 ये अब तक मान लीजिए उसको छायोत्तर युग कहते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? तो अष्ट। अष्ट शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द की पहचान करना है, कौन सा शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 6। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमचुर। अमचुर शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा अमचुर का वो होगा आपका आम्रचूर्ण। क्या होगा? आम्रचूर्ण, ये इसका तत्सम होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहा हो, तीनों क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो आपसे इतना कहूंगा कि ये फ्री स्पेशल क्लास है, आपको कोई पैसे नहीं देने, है ना? और ये स्पेशल क्लास फ्री की है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि ऐसे ही क्लास चल रही होंगी। इस क्लास में कितना क्वालिटी कंटेंट चल रहा है, इसको देखने के लिए, परखने के लिए, तो कम से कम आपको एक बार तो क्लास में आना पड़ेगा ना, डेमो के तौर पर। तो जब तक आओगे नहीं तो परखोगे कैसे? और मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि एक बार आ जाओगे तो आपको क्लास की क्वालिटी का पता चल जाएगा कि क्लास की क्वालिटी किस प्रकार की है, क्वालिटी कंटेंट है भी या नहीं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं आपसे यहां पर कि एक बार क्लास में आओ। जब आप क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो एक बार जरूर से आने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। तो दिए गए लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो मेरी क्लास तक, तो मैं पूरा ट्यूटोरियल भी बता दे रहा हूं कि आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा धरा। धरा शब्द जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। खद्दर कुर्ता भक बको, नेता जैसी चाल, यही बालक में मन बसो, सदा बिहारी लाल, उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहां पर हास रस है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संतोष का सही संधि विच्छेद। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष, यानी कि इस क्वेश्चन का सर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी कमेंट में बताना, कौन सुमेलित नहीं है जल्दी बताओ। इहलोक का विलोम शब्द परलोक, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। उच्च का निम्न, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। सगुण का निर्गुण, बिल्कुल ठीक दिया है। गुप्त का रहस्य, बस यही गलत दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि गुप्त और रहस्य ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका तेज समाप्त हो गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। जिसका तेज समाप्त हो गया हो तो उसको बोलेंगे हम निस्तेज, पहला ऑप्शन करेक्ट। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी बताओ। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ये संदेहवाचक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आग में घी डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आग में घी डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ है क्रोध को और बढ़ाना, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको बोलेंगे हम प्रवासी, पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्धस्वर कहा जाता है किसको, जल्दी बताओ, किनको हम अर्धस्वर कहते हैं। 11 लाभा जो आपके होते हैं उनको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, और अंतःस्थ व्यंजन में या और वा ये दोनों अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रियाएं किस प्रकार की। अब देखो सकर्मक और अकर्मक पहचानने के लिए मैं बता चुका हूं, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया, और भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है तो अकर्मक क्रिया। अब दौड़ने के लिए आप खुद बताओ कि भारी साधन की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। जब दौड़ने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होगी तो यह कर्मक क्रिया का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल है। तो पिस्तौल शब्द ये पुर्तगाली भाषा का है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जल संधि किस प्रकार का शब्द है, जल्दी बताओ, जल संधि। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, योग ऋण। योग ऋण शब्द है जल संधि, ठीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सब योग ऋण शब्द मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग ऋण शब्द में आते हैं। सब धन 22 पसेरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर, अच्छा बुरा सबको समान समझना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, अब इस वाक्य को शुद्ध करना है आपको। रमा ने मिठास से भरा गीत गाया, मिठासता से नहीं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है। गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समाज में भी कौन सा, गंगा का जल, का की के संबंध तत्पुरुष में देखने को मिलते हैं, और ये किस तत्पुरुष का होगा, षष्ठी तत्पुरुष का होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा विस्मय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी के बीच में नारी है, नारी के बीच में सारी है, पता नहीं चल रहा, संदेह है भैया, तो संदेह अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विलोम शब्द बताना है, अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा, अंगीकार। तो अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अस्वीकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 25, वर्तनी की दृष्टि से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए, ज्योतिषना आप किस प्रकार से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो उसको हम सुग्रीव बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, जल्दी बताओ। गुणवाचक विशेषण आपको बताना है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब देखो इसमें आप एलिमिनेट मेथड अपनाओ, पांचवा शब्द तो आपका ये चला जाएगा, देखो पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा, कुछ शब्द आपका परिमाणवाचक में चला जाएगा, 3 शब्द पहला दूसरा तीसरा ये सब पूर्ण संख्यावाचक में चला जाएगा, तो उर्वित शब्द बचा, बस यही पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीमान, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ये संज्ञा शब्द से नहीं बना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्वेश्चन नंबर 30। बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द जो है एक पुल्लिंग शब्द है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया, राजभाषा आयोग का गठन, तो ये 1955 में किया सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुहावरे और लोकोक्ति में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षणा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निर्विवाद में कौन सा समास है, आगे आपको प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, निर दिख जाए, तो वहां अब यही वह समास होता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाकी ऑप्शंस देखे ही नहीं हमने। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अभियोक्ता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, और डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।